अली करमल्ला से एक हदीस रावी है कि दो चीज़ें जो है ना ये कभी नहीं जाती, एक लंबी उम्र की आरजू और एक माल का हिर्स जो है ना ये कभी नहीं जाता। वो लोग जो बेटियां नहीं मांगते और जो मायूस होते हैं अपनी किसी भी कमी से, मेरे ख्याल में इस बेटी के लिए ताली तो बनती है। लाइए लाइए लाइए, सब दे दीजिए। ब्रेक मार, चलो उतरो। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ गए ये लोग? इधर की फैमिली रहती है। इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़े, इनको पकड़े पहले। ताला क्यों लगाया हुआ था? आए जरा। वाटर बोर्ड की लाइन में से चोरी किया, ये काम बगैर सरपरस्ती के नहीं हो सकता। ये पानी बेचते। सीरत अमीरुल मोमिनीन अक्से सीरत रसूल है। वाह। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना। ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नात सुनने का एक मजाज है, मुझे लगता है कि जिस तरह नात गोई हमारे माशरे में बढ़ रही है,
इस तरह जो नात सुनने का मजाज है वो भी लोगों में ज़्यादा पैदा हो रहा है। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा किरण से भी बात कर लें, ये कुछ भी नहीं बोली। कैसा लग रहा है आपको आके हमारी ट्रांसमिशन में पहली मरतबा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है यहाँ आकर। टीवी पे तो मैंने बैठ के घर बैठकर देखा है आप लोगों का प्रोग्राम। आज मैं देखा? जब जब मौका मिला तब जब देखा। मदनी साहब को देखा आपने? इनसे मेरी जान पहचान है 5-6 साल पहले की। जी जी जी, डॉक्टर मोहम्मद ईसा के घर पे मुलाकात हुई थी। अच्छा। और इन्होंने जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर मदनी साहब हमारी टीम का हिस्सा है। अच्छा और बड़े खुश मिजाज हैं। अच्छा, और अच्छा और आपकी शफकतों का ये तो आपका साथ, आपका प्यार है शायद। जी बिल्कुल। शहर से मेरा एक रिश्ता है पूरा 8-9 साल से। अच्छा, तो इसलिए बहुत ही डॉक्टर साहब इसको रिश्ता नहीं कहते, इसे कहते हैं ताल्लुक है। रिश्ते के और माने रिश्ता देखें आप अगर उस सेंस में ले लें तो देखिए ताल्लुक ही बन जाता है। अगर रिश्ता नहीं होगा तो ताल्लुक कैसे बनेगा? आज आपकी खैर नहीं है वैसे। नहीं कोई बात नहीं, मैं जरा बिलाल भाई के साथ दे रहा हूँ। अगर रिश्ता नहीं होगा तो ताल्लुक कैसे बनेगा? ताल्लुक तो मौलिक बन जाता है जब रिश्ता नहीं होता। नहीं वैसे ताल्लुक रिश्ते के बगैर भी बन जाता है। ताल्लुक है, ताल्लुक मुताल्लक। तो मैं और आप चलते हैं, जरूरत नहीं। अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। अब से थोड़ी देर के बाद आपकी मुलाकात, चंद मिनट के बाद, 1 या 2 मिनट के बाद आपकी मुलाकात इस सदी के सबसे बड़े आदमी से होने वाली है। जो होता है वो सही होता है, वो इसलिए सही होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई अल्लाह ताला की रमज़ होती है। कल मैं उनका इंटरव्यू करने गया था तो मुझे लाइव जाना था, लेकिन कुछ फ़नी ख़राबियों की वजह से, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, कुछ ट्रैफिक की वजह से हम उसको लाइव नहीं कर सके, तो हमने उसे रिकॉर्ड किया। आइए इस पाकिस्तान के साथ मिलकर, पूरी दुनिया के साथ मिलकर खिराज तहसीन पेश करें उस शख्स को जो इस सदी का सबसे बड़ा आदमी है। अगर हम इसको अली 2 विंडोज़ में रख लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो अच्छा, लेकिन बस आप लोग अगर अकीदत के तौर पे खड़े हो सकते हैं तो ज़रूर खड़े हो जाइएगा। मैं कल गया था मिलने के लिए। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका शोर, आपकी तालियां, आपका खड़ा होना बताएगा कि क्या होगा। शायद इसको ऑडियंस नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपने ये सबूत देना। मैं इसको अपने कैमरे की आंख में बंद करूंगा, ऑडियंस देख पाएंगे? ऑलराइट। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाहर के ऑडियंस देख पाएंगे, हमारे लोगों का खड़ा होना नहीं देख पाएंगे। मैं उसको अपने मोबाइल से लूँगा और इसके बाद अपनी फेसबुक पे डालूंगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आइए चल के मिलवाते हैं आपको उस शख्स से जो मेरी नज़र में इस सदी का सबसे बड़ा आदमी है। वॉच दिस। लेडीज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये फुटेज देखेंगे उस वक्त आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहा हूँ। एक अरसे से मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी, पाकिस्तान की शदीद तरीन ख्वाहिश थी। मैंने कल अपने शो में बात कही थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आदमी है वो, इस सदी का सबसे बड़ा आदमी है। आज मैं उनके साथ हूँ, उनके पास हूँ। लेट्स स्पीक टू हिम। नाम काफ़ी उनका और कुछ तारुफ में नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें जो करनी हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ इस वक्त अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईदी साहब कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है। अच्छा, ईदी साहब के साथ साथ बिल्किस ईदी साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हमें बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको जगह दी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईदी साहब, बड़ी खबरें सुन रहे हैं कि आप अलील हैं, दिखने में ठीक लग रहे हैं, कैसा फील कैसा कर रहे हैं? ये मैं उम्र बड़ी है, बीमार जरूर हूँ, लेकिन वो बीमार नहीं हूँ कि जो पलंग से खड़े ना हो सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ठीक सब कुछ? सब ठीक। अच्छा, तो मेरे साथ फैसल ईदी जो हैं वो भी मौजूद हैं, फैसल को भी ले लीजिएगा। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत कैसी है ईदी साहब की? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 दफ़ा और बस थके से रहते हैं। वैसे तो बहुत बेहतर है। अच्छा, अभी भी सारी चीज़ें खुद देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। जो नहीं देखते फिर मुझे हिदायत कर देते हैं, फैसल इस तरह करो, ये करो, ये करो। हाँ। मम्मी को हिदायत कर देते हैं, मम्मी ये करो, रनवी को। अच्छा, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, नात रसूल मकबूल पढ़ते हैं। आज ख़ास तौर पे आपके लिए आए हैं, कुछ सुनेंगे, सुनना पसंद करेंगे? जी सुना। मैं तो पंक्तन का वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद पहले तो मैं आपकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और आप जिस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला तादेर आपको इस खिदमत पर मामूर रखे। अब मैं आपको चंद अशार सुनाता हूँ।
मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महज़ादा, जो मैं मान लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं कर बाबा, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बातें सल्ले अला कहे, वही को आले नबी कहे, वही को ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। कैसा लगा आपको? शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, ये पहली दफ़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सुना। अच्छा ये बताइए, कुछ याद है कब शुरू हुआ था? कोई डेट वेट याद है? ऐसा भी तो 1900 पाकिस्तान बना छठे दिन से शुरू किया था। जब पाकिस्तान बना उसके छठे दिन से शुरू किया था, और यहीं इसी जगह से शुरू किया था? ये कोड़ी कोटड़ी थी एक, और न एक पाई थी, न कोई पैसा था, न कोई डोनेशन देने वाला कोई बड़ा आदमी था, फ़कीर था, और फ़कीरी में मैं मैदान में आया और भीख मांगना शुरू किया, और अल्लाह ने मुझे नवाजा। लेकिन इधर साहब क्यों शुरू किया? बहुत सारे लोग नहीं शुरू करते, आपने क्यों शुरू किया? आप कोई और काम करते, क्यों शुरू किया ये? नहीं, ऐसा मुझे शौक़ था कि जब इंसानियत इतना बढ़ रही है, गरीब इतना बेचारा परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं, ये गरीबों की मदद मैं क्यों ना करूं, ये मेरा मिशन था। अच्छा, पहले के पाकिस्तान में जब आपने शुरू किया था और अभी के पाकिस्तान में क्या फ़र्क लगता है आपको? ऐसा पहले के पाकिस्तान में पाकिस्तान था, अब के पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक ही है, सब एक सारा मामला है, लेकिन नीयत और अमाल हमारे फ़र्क है। आपके ख्याल में पहले नीयतें ज़्यादा अच्छी थी, अमाल ज़्यादा अच्छे थे, अब नहीं है? नहीं है, अब इसमें फ़र्क हो गया है, कमज़ोरी हो गई है। तो कभी ऐसा वक्त आया कि बड़ा मुश्किल वक्त हो, बोले यार अब ये नहीं कर रहा मैं, बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है मुझे? कभी हिम्मत हारी? नहीं, हिम्मत नहीं हारी, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता, हमेशा हौसला ऊंचा रखता हूँ, कुछ भी ना हो तो भी रोड पे खड़ा रह कर भीख मांग लेता हूँ। लेकिन जो सोच लिया है वो करना है। आप ईदी साहब के साथ कितने साल से हैं? 64 से। 64 से। कैसा पाया ईदी साहब को? बेहतरीन इंसान, लोग इसको पीर वली बोलते हैं, मैं इनको बेहतरीन इंसान बोलती हूँ। एक इंसान के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए ना, वो इनमें है। ईदी साहब शौहर कैसे हैं? वैसे तो इंसान तो बेहतरीन है, शौहर कैसे हैं? और नाम नाम के? क्या मतलब नाम के? चलता रहता है, चलता रहता है। कभी लड़ाई वड़ाई होती है आपस में? रोज। पहले लड़ाई तो होती है, रोज लड़ाई होती है? पहले बहुत होती थी, तब मैं छोटी थी। ईदी साहब ये कह रही हैं रोज लड़ाई होती है? ऐसे ही मोहब्बत वाली लड़ाई। अच्छा, मोहब्बत है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी इनको घुमाने लेके गए कहीं? ये मेरा धंधा नहीं है। क्या कह रही है? धंधा नहीं है। अच्छा इधर, अच्छा ओके। नहीं लेकिन कभी सैर के लिए कोई ऐसा डिनर वगैरह पे? कहीं भी नहीं, इधर कहीं भी नहीं? या तो भीख मांगने निकलूं या रैली निकालूं, इसमें शामिल करूं तो भले, ना तो कोई नहीं।
ये कह रहे हैं कभी नहीं लेके गए आपको डिनर पे? मैयत छोड़ने, मरीज छोड़ने ले जाते। मैयत छोड़ने ले जाते हैं? अब मैयत छोड़ने, मरीज छोड़ने के लिए दूसरे गांव में ले जाते थे। मतलब मोर इधर सिंध में, पंजाब में, इधर उधर। तो उधर हमको 2 दफ़ा तो डाकुओं ने पकड़ा था, फिर छोड़ दिया। डाकुओं ने कैसे पकड़ लिया आपको? आधी रात को 2 बजे रोक लिया हमको, गाड़ी को। फिर उनको जो बेचारी मैयत वाली माँ थी ना, बोली ये अब्दुल सत्तार रेदी है ना, अब वो छोड़ने आया है ना इधर मैयत को। तो इन उतर के घोड़े पे थे, कुल्हाड़ी लेके। तो इनको उतर के हाथ चूम के बोलते हमको पता है हम मरेंगे, तो आप हमको भट्टी में डालोगे, और 100 रुपये भी दिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे इंसान डाकू बन गए यहाँ। अच्छा, एक हादसा यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी वाकया हुआ था कि यहीं इसी जगह इस लॉकर को तोड़ा गया था। हाँ, तो लॉकर को हमारे 8 आदमी आए थे, और इतवार का दिन था, सन्नाटा था। तो 2 लड़कियाँ इधर थी, और है ना मतलब 8-9 महीने हो गए। पुलिस अभी ढूंढ रही है, चोर अभी मिले नहीं है। 4 चोर मिले हैं, तो रुपये में से 1 आना माल मिला है। 1 रुपये में से 1 आना माल मिला है। कितना माल गया था? हमारा 17-18 करोड़। 17-18 करोड़? हमारा 5-6 किलो सोना भी था। तो सोना इतना मिला है हमको, इतना। और है ना कोई भी है ना मतलब कोई किसी को इतना लगाव ही नहीं है, कुछ भी, कोई भी पुलिस नहीं। तो कोई आपको गवर्नमेंट ने, किसी और ने, कोई आपसे राब्ता कर बातें की, और है ना वो थोड़ा सा इतना सा सोना दे गए, और है ना 3 करोड़ के वो दे गए। और बाकी है ना एक कागज लाए थे, एक कागज हमको बोला तुम पकड़ो, हमको दो, हम जाते, खत्म। अच्छा, उनको किसी ने ये बताया था, जो पकड़े गए उनको किसी ने ये बताया था जगह कौन सी है? ये बताया था ड्राइवर तो था, ये तोड़ने वाला हमारा ड्राइवर तो था। हाँ, हमारे यहाँ से 1.5 साल पहले छोड़ के गया था, वो भी पकड़ा गया। उसके साथ 3 और बंदे पकड़े गए, 4 अभी भी मफरूर हैं। और 4 अभी पुलिस वालों को कभी भी नहीं मिलेंगे। बोले कि अभी वो नहीं मिलेंगे, वो चले गए। वो कहाँ चले गए? हमें उम्मीद है कि शायद अब जो है वो पुलिस वाले पकड़ के लेकर आएंगे उन्हें, और जो अमानतें हैं वो वापस करेंगे। अल्लाह करे, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जब चोर पकड़ेंगे नहीं तो हम अमानत कहाँ से आएगी? अभी तो कोई भी पुलिस वाला उम्मीद पे तो है ना, उम्मीद पे तो कायम। अच्छा, तो जिन्होंने वादे किए थे, गवर्नमेंट ने वादे किए थे, दूसरे लोगों ने वादे किए थे, वो रोज आते हैं, रोज आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, आपसे बात होती है उनकी? हाँ, राब्ते में तो है, लेकिन जो है वो शुरू में बहुत मेहनत की पुलिस वालों ने। हाँ। और पहले तो हमारे पास 0 इन्फॉर्मेशन थी, कुछ भी नहीं पता था कौन थे, क्या थे, कुछ भी नहीं हमारे पास डिटेल थी। पुलिस ने ही जो है वो फिर कोशिश करके इन तक पहुँचे, और 4 को पकड़ा। उनसे कुछ 3 के पास से पैसे निकले, चौथे के पैसे मफरूर के पास हैं, तो बाकी 5 के पैसे हमें वसूल करने हैं। जब हीट की वेव आई थी, जब गर्मी की वजह से लोग मर गए थे, तो आपको मैंने जनाजा पढ़ते हुए देखा था इज्तिमाई कब्र का। तो उस वक्त आपके चेहरे पे बहुत दुख था, बहुत शदीद दुख था। मैं रो रहा था, मुझे रोना आ गया था बस। लेकिन अल्लाह का मामला है, इसके सामने हम कुछ कर नहीं सकते। आपको लगा कि थोड़ा कसूर गवर्नमेंट का भी था, थोड़ा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था अपने लोगों के लिए, बिजली प्रोवाइड करनी चाहिए? कसूर तो सबका है, एक ही किस्ती के सब नाव के पैसेंजर हैं, लेकिन कोई सादगी, सच्चाई और मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। आपके ख्याल में लोग अगर सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाएं तो सही हो सकती हैं चीज़ें? बहुत सा फर्क हो जाएगा, बहुत सा फर्क हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिलता। गवर्नमेंट तो हम है। क्या बात है ईदी साहब, क्या बात है, क्या बात। गवर्नमेंट तो हम है। हम सादगी अपनाएं, सच्चाई अपनाएं, टैक्स चोरी छोड़ दें तो हम है, वरना कुछ नहीं है। अच्छा, कभी कोई पिक्चर देखी ईदी साहब ने? कभी जिंदगी में फिल्म देखी? मैंने पुकार पाकिस्तान के पहले पुरानी पुकार देखी है।
पुकार देखी थी बस? पुकार फिल्म फ़लस्तीन के ऊपर बनी थी, फ़लस्तीन के ऊपर। ज़रका देखी थी, ज़रका। ज़रका भी देखी थी आपने? ले आई थी तभी कैसेट मिलती थी बाजार में, तो वीसीआर था तो इनको देखी, तो फिर तो आधी पौनी देखी, चले गए, फिर कोई काम आया तो। इनको पसंद नहीं आता? फ़लस्तीन हम फ़लस्तीन भी होके आए, वो लड़ाई हुई थी ना इसराइल की। हाँ, शाम गए थे, हम वहाँ तक चले लबनान गए गए थे। नहीं, इसराइल की बॉर्डर तक गए थे हम। अच्छा, और ये भी मदद करने गए थे? मदद करने, वो जो अभी हज़्बुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई हुई थी हाँ, आज से 3-4 साल पहले, उसमें वो गए थे कि इस लड़ाई के जो मुतासरीन हैं, ज़ख्मी हैं और महाजरीन हैं, उनकी मदद के लिए। तो बहुत कोशिश की, इनको फ़लस्तीन में जाने का मौका नहीं दिया गया। अच्छा, हाँ, अच्छा। इसराइल ने जो है वो तो आप फ़लस्तीन नहीं गए? नहीं जा सके, पहले गए लेकिन इस दफ़ा नहीं जा सके। इस दफ़ा नहीं जा सके, इस दफ़ा नहीं जा सके। एक काम करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईदी साहब से मज़ीद कुछ बातचीत करनी है, कुछ जानना है। कुछ 2-4 सवाल ऐसे हैं जो शायद ईदी साहब से किसी ने भी नहीं किया। मैं हिम्मत करके आज करने वाला हूँ। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम, वालिहाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करें, मस्त व बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबहों और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और अभी ब्रेक के अंदर मुझे पता चला कि आप दोनों हज पे गए थे और बाय रोड गए थे। यहाँ से गए थे। अच्छा, बाय रोड गए थे। हाँ, वो कैसे? एम्बुलेंस में ये ड्राइवर और है ना, कोई गली से काफिला जा रहा था, उनको एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, तो मैं नर्स और ये ड्राइवर और मैं, और गाड़ी का किराया 4000 मिला, इनका जाने का आने जाने का 4000 मिला, मेरे को 4000 मिला, और जो लोग गए थे उनसे 1100 की टिकट ली थी 1972 में। हम तो फ्री में, हमने फ्री में किया। और कितने दिन लगे थे? 22 दिन में पहुंच गए। 22 दिन में पहुंचे थे? हाँ, रात को ये नहीं चलाने देते थे, दिन में बोलते थे नमाज पढ़ के चलाओ और फिर मगरिब इशा पढ़ के सो जाओ, पड़ाव डाल दो किधर भी। अच्छा, आपको याद है ये सफ़र जब आपने हज किया था बाय रोड? बिल्कुल याद है। कैसा एक्सपीरियंस कैसा था ईदी साहब, कैसा तजर्बा था वो? ऐसा मेहनती तजर्बा था, बस अल्लाह को कामयाब करना था। अल्लाह की एक फर्ज थी, वो अदा करानी थी, वो मैंने कर दिया। जब रोज़ा रसूल को पहली मरतबा देखा तो क्या महसूस हुआ? मुझे रोना आ गया और तौबा करने लगा। बस अल्लाह कबूल करे। आप भी अगर आपको तो अल्लाह मियाँ आपकी तो सारी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ। क्या किया था आपने शैतान को कंकरियाँ मारने का जब टाइम था? मैंने कहा पाकिस्तान में शैतान बहुत है, वहाँ नहीं मारूंगा मैं। हम फंस गए थे ना, तो
मेरे ठंडा आ गया था। तो लकड़ियाँ कंकड़ियाँ 2 आदमी पास खड़े थे, इनको दे दिया। इन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत शैतान है, मैं मार लूँगा, मैं अपनी बीवी की जान बचा के पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ। तो आपने शैतान को वहाँ कंकरियाँ नहीं मारी थी? नहीं, यहाँ ही रख, यहाँ के लिए बेरेस रखी। यहाँ के पाकिस्तान में मारी? यहाँ ढूंढता हूँ, मिलते नहीं। चलिए मैं आपको मिलवा दूंगा, को 2-4 तो मैं भी जानता हूँ। बहुत मिलते हैं। अच्छा, अभी भी हम मार सकते हैं कंकरियाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी किसी ने मुखालफत करने की कोशिश की आपकी? नहीं, अभी तक नहीं। अल्लाह बेहतर जाने क्यों नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गए? ऑफर तो बहुत आई होंगी। तो बस तक फिर और क्या हुआ? जीत गए दोनों? हार गए। आप हार गए? नहीं, हमको हरा दिया गया। वो हरा दे, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ईदी साहब हार जाएं। अच्छा चंद, अच्छा ईदी साहब कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो आपकी? नहीं, कोई नहीं। अल्लाह ने सब कुछ करवा दिया, लेकिन सामाजिक काम में, पॉलिटिक्स नहीं, मजहबी नहीं, सामाजिक काम अल्लाह ने पूरे का पूरा तमाम मामला मुझे दिया और सब मदद भी की। पैसा भी जेब से आ जाता है, अल्लाह के तरफ मेरा काम चलता रहता है। हम अक्सर औकात अपने आप को पैसे के लिए बेचते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए ईदी साहब ने कितना पैसा देखा होगा। अगर उंगलियों पे गिना जाए तो उंगलियां गिन नहीं सकती, नंबर्स पे गिना जाए तो नंबर्स गिन नहीं सकते, करोड़ों खरबों रुपए देखे। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ जिस जगह हूँ वहाँ प्रॉपर तौर पे कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक शख्स है जो सारी चीज़ों पे भारी है। नेल्सन मंडेला के बारे में बिल क्लिंटन ने कहा था कि थैंक गॉड इस अंधेरे ने नेल्सन मंडेला को नहीं निकला। एंड ऑनेस्टली ये जुमला और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह रहा हूँ, थैंक गॉड कि ईदी साहब जैसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं ईदी साहब एक अस्पताल बनाने निकला हूँ, एक अस्पताल, और जिन चीज़ों का सामना मुझे हो रहा है ये मैं जानता हूँ। ईदी साहब ने जो काम किया है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इन्हीं के एक सेंटर में मैं गया था जहाँ ख़वातीन को रखा जाता है, और मैंने जो मनाजिर देखे हैं और जिस तरह से लोग आए हैं और मुझसे गले मिले और मुझसे आके कहा है कि अगर ईदी साहब ना होते तो हम कहाँ जाते। अच्छा ईदी साहब, पाकिस्तान में अक्सर लोग जुमला बोलते हैं अगर आप नहीं होते तो वो कहाँ जाते, कभी सोचा इस बारे में? ये मैं नहीं सोचता, ये अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे लेता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल सा जवाब है। वसीला बना देता, बनता ना? बिल्कुल बनता, बिल्कुल बनता। लोग तो आते जाते रहते हैं। अच्छा आपके एक बेटे अमेरिका में भी रहते हैं, वो आते हैं यहाँ पे? आएंगे ही नहीं, ये रोज सुनता है, बोलता है नहीं उधर मार देते हैं, उधर इतना सुकून है। आप जाती हैं उनसे मिलने के लिए, कैसा लगता है? वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है? उसको छोड़ती हूँ तो भी रोना आता है, इधर से जाती है, जरूरी है, ग्रीन कार्ड मिला हुआ है ना, तो जाना होता है आपको हर 6 महीने में एक बार जाना? में जाना था पहले, अब 6 महीने में जाना होता है। 6 महीने के अंदर जाना होता है। फैसल, तुमको क्या लगता है ऐसे पेरेंट्स हों और जो काम तुम करने चल निकले हो, तुम्हारे अपने भी तो कोई ख्वाब होंगे? नहीं, मैं इनको बोलते हैं बार फैसल को बुला, मैं बोली कोई लावारिस थोड़ी बीवी बच्चों वाला है, चुप रहो। अल्लाह की राह में जो बंदा है फिर इसको कोई गरज नहीं होता। तो आपको ईदी साहब से क्या शिकायत थी? घर नहीं आते थे? कभी भी नहीं आते थे। काम में लगे होते थे ना। अगर ये नहीं, इनको घर से बीवी बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इनको इनके काम से। वही काम से ना। अगर आज ये काम नहीं करते तो आज ये सब कुछ नहीं होता ना। इनके काम ही की वजह से सब कुछ है। तो इन्होंने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है वो किसी ने भी नहीं दी है, और आपने दी है। चनों को पीसते हैं ना जिससे। मेरे बच्चों को, मेरे 4 बच्चे थे माशाल्लाह, छोटे छोटे। मैं बोलूँ जाओ लाल नोट ले आओ, फिर है ना तो मेरे बच्चे के लाल नोट ले आते थे। फिर हम यहाँ से बोल्टन मार्केट से बस में बैठते थे, फिर सदर में उतरते थे, फिर सदर में से क्लिफ्टन उतरते थे, फिर हम सब खाना पीना सब लेके जाते थे और झूले भी खाते थे, फिर हम आ जाते थे। इसी तरह 2 बस बदली करके। अच्छा, ज़िंदगी में कभी भी ईदी साहब ने
आप लोगों को वैसी ज़िंदगी नहीं दी जैसी ये दे दे सकते थे, ईदी साहब कुछ भी कर सकते। हमने कभी मुतालबा भी नहीं किया इनसे, हम राजी खुशी थे। तुमको पता भी किधर था जिंदगी क्या सिर्फ होती है। रमज़ान में ईदी साहब पूरा महीना रोज़ा खोलने आते थे, तो मैं बाहर घर के बैठ के इंतज़ार करता था कि ईदी साहब जैसे ही आएंगे तो मैं उनके साथ ही रोज़ा खोलूँगा। तो कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट लेट हो जाते तो मैं बाहर बैठा रहता, जब वो आते इनके साथ मैं रोज़ा खोलता था। उस वक्त मैं रोज़े सारे रखता था, अब कभी कभी जो है ना छूट जाते हैं, लेकिन ईदी साहब अब नहीं रख पाते। ईदी साहब बाकायदगी से पिछले 3 साल पहले तक सारे रोज़े रखे हैं उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे भी हालात हो, जैसे भी काम हो, कोई भी हालात हो, इनका रोज़ा नहीं टूटता माशाल्लाह कभी भी नहीं। अब तो जाहिर है तकलीफ में है तो उसकी वजह अब से बीमारी में है, अब दवाइयाँ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, अब नहीं रख पाते। लेकिन रोज़े छोड़ने का दुख तो होता होगा आपको। कोशिश करता हूँ कि इसके बदल फिर कोई रख लूँ, लेकिन नहीं रख सकूँगा। कमज़ोरी बहुत हो गई है, बीमारी लंबी है, बस अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह करे कि आपकी उम्र जो है वो सबसे लंबी हो। मैं एक छोटा सा ब्रेक और लूँगा, हम आखिरी ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। दुआए सेहत की अपील है तमाम पाकिस्तानियों से। जब हम आखिरी ब्रेक में बिल्कुल एंड पे आएंगे तो मैं फसी भाई से कहूँगा कि वो दुआए सेहत की अपील करें। वंस अगैन जी वेलकम बैक। मैं थोड़ा सा माजी के अंदर जाना चाहता हूँ ईदी साहब के। और मैं जब हिस्ट्री को पढ़ता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जब दहशतगर्दी की वारदात हुई थी तो वो बोहरी बाज़ार सदर का धमाका था। मैं ईदी साहब से पूछता हूँ, ईदी साहब याद है आपको वो पहली इब्तिदा थी दहशतगर्दी की पाकिस्तान में? जी, और दहशतगर्द वहाँ से तो पैदा हुए। अच्छा, उसके बाद से आप हमेशा इन धमाकों में जाते रहे, आपने सैलाब देखे, आपने अर्थक्वेक देखे, ज़लज़ले देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो कौम को कैसा पाया, बहैसियत कौम पाकिस्तानियों को कैसा पाया? उन्होंने आपकी आगे आके मदद की? कौम बहुत अच्छी है, चंद सरमाएदार इसमें नाकामे हैं जो पैसे खा जाते हैं, बाकी कौम बहुत अच्छी है। अच्छा, जो नौजवान है हमारी कौम का, यंग ब्लड जो है, जो यंगस्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर साथ भी बैठे हुए हैं फैसल के जो बेटे हैं, और वो किस तरह से नौजवानों को कैसा देखते हैं आप? नौजवान अच्छी तरह अंदाज़ा लगाते हैं और सादगी अपनाते हैं, मेहनत से काम लेते हैं और किसी की बुराई में नहीं उतरते। बड़ी बात है। एक ज़रा माइक साथ को दीजिएगा। कैसे हो बेटा, ठीक हो? अच्छा, आपने अपने वालिद को देखा, दादा को देखा, ये सब के सब लोग तो हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपने आप को सर्व कर दिया है। तुम यंग हो, जवान हो, तुम ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ और करना चाहते हो? पापा ने मुझे हमेशा शुरू से इसी काम में लगाया है, और बाकी मेरा तो यही मकसद है इसी काम में आगे बढ़ूं। ये काम तो हुकूमत का है, और इतना बजट पास हुआ है, अभी मैं तो बजट को गिनती थक गई। मैं बोली या अल्लाह, इतने इसको बांट दो सब, और फिर सब स्विच बैग में जाके डाल दो। और है ना, इधर तार भी सड़ जाए तो भले, करंट लग जाए तो भले, बिजली आए तो भले, ना आए तो भले, पानी आए तो भले, ना आए तो भले, क्योंकि पानी के भी पाइपलाइन को बनाना पड़ता है एक उम्र के बाद। ना पानी, ना बिजली, ना गैस को भी है ना उल्टा सीधा कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है। अभी ये पाकिस्तान है, इससे तो गांव में हम रहते थे, अच्छे थे। ये ज़िंदगी है, दिस इज़ हाउ इट इज़। मैं ईदी साहब के साथ बैठा हूँ। अब से थोड़ी देर बाद ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। जब ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो इसको आप फिर, जब इस वक्त अगर आप इसे देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप, ये इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा, आगे क्या होना है? क्या हम हमेशा इसी तरह से एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे? क्या इसी तरह से उम्मीद करते रहेंगे कि एक और अब्दुल ईदी हो, फैसल अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारें, साद अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारें, बिल्किस आप ऐसे ही गुजारें, और कहीं अगर कोई मुझ जैसे लोग पैदा हो जाते हैं तो वो भी ऐसे ही गुजारें? कब तक हमारे मुल्क के साथ ही होगा? आई डोंट नो। कभी किसी हुक्मरान ने आपको आगे आके, किसी भी हुक्मरान ने आपको आगे आके ये कहा, ईदी साहब शाबाश, मैं आपके साथ हूँ, कीजिए? नहीं, कभी भी कोई नहीं मिला। कोई हुक्मरान पाकिस्तान बनने के बाद से आपके पास नहीं आया, आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा? नहीं रखा। मैं अकेला ही हमेशा घूमता रहा, फिरता रहा, मुझे कोई साथ किसी ने नहीं दिया।
आपको हमारे मुल्क के शहर याद हैं, कराची, पेशावर, या आपके लिए पूरा पाकिस्तान एक ही है? नहीं, मेरे लिए तो पूरा पाकिस्तान एक ही है, लेकिन सारे शहर मुझे याद हैं। और ये बात जानबूझ के मैंने की है, जानबूझ के मैंने की है। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो हमें शहरों के अंदर, गलियों में, मोहल्लों में, ज़बानों में, इनमें बांटते हैं। खुदा का वास्ता मत बांटें। पाकिस्तान किसी एक गली, मोहल्ले, शहर का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। आइडेंटिटी एक मुल्क की है। अभी जो पेशावर का हादसा हुआ था APS का, जिसके अंदर मैंने परसों उसका शो किया था, तो इदी साहब आप भी वहाँ थे? जी, मैं गया था लाशें उठाना, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि जवान स्कूल के बच्चों को गोली मार के शहीद कर देना। फिर उसके बाद सफूरा गोट का वाकया। बात करते करते रोना आ जाता है। बस अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है, अल्लाह पे छोड़े। कभी लगता है कि हमारे मुल्क से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मुसलमानों में नहीं हो सकता। तकसीम की कौम है, फिरके की कौम है, फितरे की कौम है। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, हो जाए, ये एक इंसान बन जाए तो तब्दीली आ सकती है। बहुत सारे लोग नारा लगाते हैं, कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी को बुला लें तो वो पाकिस्तान को सही कर देंगे। किसी पार्टी से कोई उम्मीद है? कोई पार्टी से किसी से भी उम्मीद नहीं है। मैं तो किसी में शामिल भी नहीं होता, अकेला घूमता रहता हूँ, रोडों पे खड़े रहकर तकरीरें करता रहता हूँ, लेकिन कोई मुझे बंदा नहीं मिल रहा जिसको मैं इंसान कहूँ। इदी साहब, आप चाहते तो दुनिया आपके कदमों में होती, अब भी है, लेकिन दूसरी वाली। मतलब आपने कभी अपने लिए कुछ और नहीं सोचा इसके अलावा? नहीं, मैंने नहीं सोचा। फकीरी, गरीबी, मुफलिसी, ये मेरा काम है, मेरा धंधा है। कुछ कहना चाहते हैं पाकिस्तान से? कुछ बोलना चाहते हैं? जब तक ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं बनेंगे तब तक मुल्क भी नहीं रहेगा, ये कौम भी नहीं रहेगी और इंसानियत भी मर जाएगी। एक आदमी ने पाकिस्तान पे यकीन किया, पाकिस्तानियों पे यकीन किया। मुझे नहीं समझ आता कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ चोरी की और चोरी कैसे कर ली। अभी मुझे बिल्की साहबा बता रही हैं कि अच्छा, ये बातें हम नहीं जानते क्योंकि टेलीविज़न पे नहीं होती। ईदी साहब भी नहीं करते। ईदी साहब तो अब वैसे ही चुप चुप रहने लगे हैं, कम कम बोलते हैं। इनको वो सदमा लगा है, इनको ये उससे तो ज़्यादा कमज़ोर हो गए। इनको भी तो पिस्तौल यहाँ रखा था, इधर पिस्तौल रखा था, अंदर सोए थे, लड़कियों के पीछे 2 के पिस्तौल रखा था और 3 जने तोड़ रहे थे, एक जना इधर खड़ा था। आप लोग थे वहाँ? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ यहाँ बैठ के कि अगर हमारे मुल्क में अब्दुल सत्तार ईदी की कनपट्टी पे या सर पे पिस्तौल रखा जा सकता है, तो फिर मैं, आज ये दूसरी मुलाकात है, पहली शायद इन्हें याद ना हो, लेकिन ईदी साहब का जहाँ नाम आता है वहाँ मुझ समेत करोड़ों लोग ताज़ीम के तौर पे खड़े हो जाते हैं। आप कैसे ये ईदी साहब के साथ कर सकते हैं और कैसे ये आप पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैं गवर्नमेंट से भी अपील कर रहा हूँ, देखते हुए डायरेक्टली कैमरे के अंदर, कि सर प्लीज़ कुछ कीजिए। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से कह रहा हूँ, खुदारा कुछ कीजिए सर। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब से कह रहा हूँ, सबने कहा था लेकिन बाद में सब चुप हो गए। 2 महीने के बाद खत्म। और बाकी जितने भी लोग हैं, और स्पेशली जनरल राही शरीफ साहब से कह रहा हूँ कि सर प्लीज़ ये एक, अगर मुझे पता होता ना स्विस बैंक में रखा थी, मुझे पता नहीं बैंक का है, उधर से चोरी नहीं होती है। इससे बड़ा अब जुमला हो नहीं सकता कि अगर मुझे पता होता तो मैं स्विस बैंक में रखवाती, क्योंकि स्विस बैंक से चोरी नहीं होती है। इधर तो लोकर में थे तो मैं इधर ला के रख दी थी, ये भी लोकर ही है। एनीवे, अल्लाह ताला, ईदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए, आपका साया हमारे सरों पे हमेशा रखे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब मौजूद हैं मेरे साथ, और ये ज़िंदगी की वो घड़ियां हैं जो कभी नहीं पलटने वाली। ये वो लम्हा है जो कैद हो जाना चाहिए। फैसल, कुछ कहना चाहेंगे? बस आप आए हमारे पास, बहुत बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे साथ हैं, और जो है आपके लिए हम दुआ गो हैं। जब भी कोई बुरा हमको बोलता है तो कहते हैं अपोजिशन का होना ज़रूरी है। इसे आप भी याद रखो, आपको कोई भी बुरा बोले, बोलना अपोजिशन का होना ज़रूरी है।
आज की सबसे अच्छी बात, ईदी साहब का कॉल है, जब कोई आपको बुरा कहे तो कहें ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है। ऐसा होता है ना ईदी साहब? होना चाहिए जी। अब दुआए सेहत की अपील है तमाम लोगों से, आप लोग भी अपने लिए हाथ उठा लीजिए दुआ के लिए। ये ईदी साहब के लिए खुसूसी दुआ हम करवाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फसी भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। इलाहुल आलमीन, इंसानियत के इस मसीहा जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब को मुकम्मल सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इतनी बीमारियां को दूर फरमा, इनकी अहलिया इनको भी सेहत अता फरमा, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनके साहबजादे फैसल ईदी और भी इनके अहले खाना है, या अल्लाह इन सबको अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सेहत कामिला और आजिला और लंबी उम्र अता फरमा। ईदी साहब की उम्र में बहुत इजाफा फरमा। या अल्लाह ये जिस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बहुत देर तक ये इंसानियत की इसी तरह खिदमत करते रहें और इनकी जो खिदमत है उनको अपनी बारगाह में तू शर्फ कबूलियत अता फरमा और इनको दारैन की जज़ा अता फरमा। या अल्लाह जो इनका माल चोरी हो गया, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ऐसे वसाइल पैदा फरमा के वो इनका माल दस्तयाब हो जाए। आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन वाला आलिहि वसल्लम। आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ये किरण को और बिलाल भाई को जरा माइक देते हैं, जल्दी 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 किरण और बिलाल भाई को माइक देते हैं। अच्छा जी, आप लोग तैयार हैं खेलने के लिए? कौन कौन खेलने के लिए तैयार है? ऑलराइट, तो सवाल नंबर 1 यूनिलीवर प्योरेट का सवाल है, याजूज माजूज किस पैगंबर के दौर का फितना है? याजूज माजूज ये वो है ज़ुल्क़रनैन की तरफ। जवाब दुरुस्त है। रानी कौन मेहंदी बनाने वालों के लिए का सवाल है, एक अदद टैब के लिए। टैब कैसे चाहिए? देखो, अगर तुम लोग शोर नहीं करोगे बंद कर दूंगा मैं ये। देखो, हजरत मूसा का नसब किस पैगंबर से मिलता है? हजरत मूसा का नसब किस पैगंबर से मिलता है? जी जी, हजरत मूसा का नसब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा का नसब हारून, हजरत आदम का तो हम सब से मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, यस, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। रानी कौन मेहंदी की तरफ से आपको टैब मुबारक हो। हायर के माइक्रोवेव का सवाल है, सो जाओ तुम सब के सब, शोर मत मचाओ। शाबाश पाकिस्तानियों, मैं जो कहूं उसका बिल्कुल उलट करो। क्या आपने बोला? मेरे को समझ में नहीं आया। ये लोग शोर कर रहे थे यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे को अगर समझ, मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इनको एक जल्दी से एक माइक वो लेके आइए, जल्दी से इनके लिए एक मोबाइल लेके आइए। आपने बोला आपको दे रहा हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, हायर के माइक्रोवेव का सवाल है, ये बताइए उम्मत मोहम्मदिया का फिरौन किसे कहा जाता है? उम्मत मोहम्मदिया का फिरौन किसे कहा जाता है? हाँ जी, अबू लहब। हाँ जी, और कौन? अबू जहल। यस, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, हायर की वॉशिंग मशीन का सवाल है। 6 कलमे तो सबको याद होंगे, 6 कलमों के नाम बता सकते हैं? कौन कौन बता सकता है? कलमे तौहीद, कलमे शहादत और कलमे तमजीद और कलमा अव्वल कलमा तैयब, दोम कलमा शहादत, सोम तमजीद, चौथा तौहीद, पाँचवा इस्तग़फ़ार और छठा मतलब दिखला दे दे भाई, दे दे। गिफ्ट का है मेरा। दे दिया जी, दे दिया, दे दिया आपको। इनको एक मोबाइल ला के दीजिए जल्दी से, इनको मोबाइल होंगे। अच्छा, तालियां वालियां कुछ नहीं है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आप तो बजाएं तालियां, आप क्यों नहीं बजा रही हैं? और इनको एक मोबाइल ला के दीजिए जल्दी। अरे भाग के, इतना तुम आहिस्ता आहिस्ता चलते हो, पता नहीं ये किसका बच्चा है। अच्छा जी,
यूनिलीवर के फीनिक्स बैटरीज का सवाल है, रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी। दीजिए 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 जल्दी दीजिए। फीनिक्स यूपीएस बैटरीज, फीनिक्स यूपीएस बैटरीज, फीनिक्स यूपीएस बैटरीज। यूनिलीवर प्योरेट का सवाल है, हजरत इब्राहिम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? हजरत इब्राहिम पर गलत जवाब दिया। कोई भी नहीं। क्या नाजिल हुआ था फिर? कोई से भी किताब फिर क्या नाजिल हुआ? कोई किताब नाजिल। सही है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक्सपर्ट वाटर हीटर का सवाल है, सफा मरवा किसकी याद दिलाते हैं? सफा मरवा किसकी याद दिलाते हैं? इधर से उधर से ऊपर। बीबी हाजरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जल्दी भाग के भाग के। हाशमी सिंगोल के रोबोट मैनेजर का सवाल है। अच्छा एक मिनट छोड़ दें, ये मुझे सवाल नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। फ्रांस के कैपिटल का नाम क्या है? पेरिस। मेरे ख्याल में मुल्तान इसका सही जवाब है, लेकिन आपने पेरिस कहा, मैं मान लेता हूं पेरिस इसका जवाब है। हाँ जी, अब हम मोटरसाइकिल के लिए खेल लें। अपने अपने टिकट्स निकाल लीजिए जल्दी से, जल्दी से टिकट्स निकालिए। किरण आप मेरे पास आएंगी और आपको एक इसमें से निकालना है। कोई एक निकाल दीजिए, एक निकाल दीजिए जल्दी से, जल्दी से। हाँ जी जल्दी से। अच्छा जी एक सेकेंड। 3724 ये कौन है? 3724 3724 जल्दी से बताइए। 3724 आइए, भाग के आइए, भाग के आइए, भाग के। बल्कि एक काम करें, इधर आइए, इधर आइए, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल आपसे करूंगा, बहुत आसान सा। मदीने का पुराना नाम क्या था? अरे यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अच्छा एक और सवाल, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, सऊदी अरब की जमीन को कुछ और भी कहा जाता है। बहरे अरब नहीं कहा जाता सऊदी अरब को। अच्छा जी गलत जवाब। क्या? एक मोबाइल इनको दे दीजिए, एक और निकालिए जल्दी से, फौरन निकालिए। और मुझे 5 लड़के चाहिए जो पुशअप्स कर सकते हैं। हाँ जी ठहर जाइए, ठहर जाइए, मैं खड़ा करूंगा, खड़ा करूंगा, ठहर जाइए। 3904 ये कौन है? सबसे पहले 3904, ये 3904 किसका है? 3904 3904 जल्दी आओ, भाग के फौरन आओ, फौरन आओ। अल्लामा इकबाल की किसी एक किताब का नाम बता दो। तुम्हें वैसे ही नहीं दूंगा। अल्लामा इकबाल की, जल्दी एक और निकालिए, एक और निकालिए, एक और निकालिए, एक और निकालिए जल्दी से, जल्दी दीजिए। हाँ जी 3431 3431 बैठ जाइए। 3431 3431 3431 हाँ जी जी। सवाल पूछ लूं आपसे? पक्की बात है? पक्की बात? हेल्प कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आ जाइए, आपकी मोटर बाइक हो गई है। बहुत सही था, ताली तो बजाओ यार। ये क्या है? आप उधर खड़ी हो जाइए और 5 लड़के चाहिए मुझे पुशअप्स के लिए। आप आ जाइए, आप आ जाइए, बिल्कुल वहां से कोने से आप पुशअप करना चाहते हैं, आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। बैठ जाए, बैठ जाए, बाकी सब बैठ जाएं, बाकी सब 5 लोग चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी, बस 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 बस, ठीक है, 5 हो गए, 5 हो गए। इधर यहां सामने आना पड़ेगा आपको, सामने यहां। बस आपको जो सबसे ज्यादा, उधर देखिए, पुशअप्स तो लगाने आते हैं ना, ऐसे इधर आ जाना, यूं जैसे मैं खड़ा हूं। अरे जैसे मैं खड़ा हूं, चलें चलें, ऐसे सीधे हो जाइए। 1 2 3 पे आप लोग नीचे चले जाएंगे और उसके बाद जो सबसे ज्यादा पुशअप्स लगा, जो सबसे ज्यादा पुशअप्स लगाएगा उसको हम देने जाएंगे 1 अदद बाइक। 1 2 3 गो, जल्दी। जो ज्यादा देर तक लगाता रहेगा, जल्दी 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 करते रहिए। जो थक जाएगा वो गया। ताली बजाइए आप लोग। ये क्या करें, जोर से। मोटरसाइकिल का सवाल है, मोटरसाइकिल का सवाल है, करते रहो। शाबाश, आप थक गए, आप बाहर हो गए, एक बाहर हो गया। जल्दी से, जल्दी जल्दी करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। ताली बजाइए आप लोग।
शाबाश शाबाश शाबाश। बाहर आप बाहर हो गए, आपसे नहीं हो रहा, बाहर हो जाइए आप भी। कीजिए 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 जी कीजिए। नहीं जी कोई, ओए अल्लाह, आप बाहर आप हट जाएंगे। आइए जी आइए। ये कौन जीते? ये नहीं जीते, आप अपने वाले को बोल रही हैं। कितने लगाए? सबसे ज्यादा देखिए 32। आप लोग क्या, इधर आइए सीरियसली, सबसे ज्यादा किसने लगाए? इन्होंने नहीं, इन्होंने। एक मिनट, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, सब चुप। एक मिनट, एक सेकंड। सबसे लेट जो रहे हैं मुकाबले में वो ये रहे, सबसे लेट। प्रॉपर यहां पर एक मैच छोटा सा मैं, तुम तो बाहर हो गए मुकाबले से, तुम मत बोलो। छोटा सा एक हम ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद पता चलेगा किसको मिली है ये मोटर बाइक। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालियां। हमारे पास ये 3 लोग रह गए हैं और आप तीनों की ड्यूटी लगा रहा हूं मैं। आपने इनको काउंट करना है, आपने इनको काउंट करना है और आपने इनको काउंट करना है। ठीक है जी? 30 सेकंड्स इनके पास हैं। 30 सेकंड। 1 2 3 गो। 30 सेकंड। जल्दी जल्दी, बड़ा टाइम है। ये सही नहीं कर रहे हैं, आप सही पुशअप्स नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही पुशअप्स नहीं कर रहे हैं। तीनों में से कोई भी सही नहीं कर रहा है एक्चुअली। पुशअप्स ऐसे नहीं लगाते हैं। हाँ जी। 6 5 4 3 2 1 एंड डन। हाँ जी, कौन? इन्होंने कितने किए? 17। इन्होंने कितने? 20। इन्होंने 19। लेडीज एंड जेंटलमैन, 20। आप लोगों को हम हायर का मोबाइल देने जा रहे हैं। इनको जल्दी जल्दी हायर का मोबाइल दीजिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं नाम ले रहा हूं और इसके बाद आप लोग की तरफ, जी आप बैठ जाइए इत्मीनान से। आप मोटरसाइकिल जीत गए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और वो 2 लोग जिन्होंने शरीक हुए थे उनको भी मोबाइल ला के दीजिए जल्दी से। एक उनके लिए भाग के 2 मोबाइल और चाहिए मुझे, 2 मोबाइल, बल्कि हाशमी। अच्छा जी, मैं नाम ले रहा हूं मैं, और इसके बाद ये इनामात जो है ये आपको दिए जाएंगे। डियर की तरफ से, एक्टिव एड की तरफ से, इनवेक्स की तरफ से, फोर्टाइल की तरफ से, रियाना की तरफ से, एनफोर्ड्स डॉक्टर टूथपेस्ट की तरफ से, शुगरी की तरफ से, रानी कोन मेहंदी की तरफ से, साइम्स की तरफ से, ज़ारा सॉफ्ट की तरफ से, जे डॉट की तरफ से, वाइटमिन वाटर की तरफ से, मेहरान मसाले की तरफ से, स्टाइलो की तरफ से और ओलिविया की तरफ से। और याद रखिए, शोर नहीं होगा तो इनाम नहीं होगा। गो 1 2 3 एंड गो। आइए जी, जल्दी दीजिए। शाबाश, जल्दी। शोर कीजिए। किसी को याद नहीं है। यस, जल्दी कीजिए। ज़ारा सॉफ्ट किसको चाहिए? किसी को चाहिए ज़ारा सॉफ्ट किसी को चाहिए? जल्दी भागो, तुम लोग भागो। क्या तेज, ये सब जाना है। तेजी से भागो, तेजी से। ऊपर भी दो, ऊपर दो। जल्दी भागो। तेज भागो। ऊपर। शाबाश, जल्दी।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ए अल्लाह इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक तू हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमें ज्वाइन किया है काजी अहमद नूरानी साहब ने। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। एक बात आपके साथ शेयर करता जाऊँ काजी साहब, आपके आने से पहले जैसे हम कल बात कर रहे थे क़यामत की निशानियों पे, मुझे लगता है कि बहुत से जो अल्लाह ताला के अहकामात और अहादीस हैं उनको उनकी शरह कायम करने के लिए जो अमूमी और आपके वक्त के अलूम होते हैं उन पे दस्तरस्त होना जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मेरी नज़र से हदीस गुजरी और मुझे नहीं समझ में आता था कि ये हदीस क्या है, कैसे है। एक सहाबी ने पूछा रसूल पाक से कि या रसूलल्लाह, जब ज़माना दज्जाल आएगा और दज्जाल मेरे भाई को मारेगा और फिर वो मेरे भाई को ज़िंदा करेगा तो क्या वो मेरा भाई होगा? आपने सिर्फ 2 जुमले फरमाए, आपने कहा उस जैसा। अब ये जो लफ्ज़ आपने कहा उस जैसा, ये कभी समझ में नहीं आ सकता था जब तक कि आपने जेनेटिकल इंजीनियरिंग का वो मुआजिज़ा ना देखा होता जिसका कि टाइम मैगजीन में सबसे पहले फ्रेम आया था, जिसका नाम था डॉली द शीप। आखिर वो आप जब सामने आई उस दिन एकदम रिवाइव हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा जो है वो किस तरफ फरमाया। हज़रत, जब हम बात करते हैं उन निशानियों की जो क़यामत की तरफ लेके जाती हैं,
तो अहदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में क्या ये फरमाइए कि इनमें कोई तसलसल भी तो होगा कि पहले कौन सी हैं, फिर कौन सी हैं, इमाम मेहदी कहाँ है, दज्जाल कहाँ है, याजूज कहाँ है, इनकी क्या सीक्वेंस है, किस तरह बढ़ती है ये बात? कुरान मजीद में इरशाद हुआ इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियाँ बयान फरमाई, तारीख़ बयान फरमाई, दिन बयान फरमाया, कैफियत बयान फरमाई, सिर्फ सन नहीं बताया। इसलिए कि अगर सन बयान हो जाता तो फिर क़यामत की तारीख़ बिल्कुल मुक़र्रर हो जाती कि फ़लाँ तारीख़ को क़यामत है। मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में कि क़यामत माह मुहर्रम में कायम होगी, जुमा के दिन कायम होगी, 10 तारीख़ को कायम होगी, और फिर मुख्तलिफ जो हमारे मुहर्रम को यानी कि जी फिर जो मुख्तलिफ माशरती बुराइयाँ हैं जिस तरह वो हमें सामने नज़र आ रही हैं, वो उन निशानियों में शामिल हैं जो बयान की गई। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज माजूज का आना, दाबतुल अर्द का होना, ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, इमाम मेहदी का तशरीफ़ लाना, सुर्ख आंधी का चलना, ये वो बड़ी निशानियाँ हैं। हज़रत ये सीक्वेंस कैसे है? अच्छा, मुख्तलिफ़ मकामात पे इनकी तरतीब मुख्तलिफ बयान की गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना और उससे पहले हज़रत मेहदी का आना ये बिल्कुल आखिरी निशानियों में होगा। और इससे पहले जिस तरह का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बांदियाँ अपने आकाओं को जनेंगी, जब जानवरों की निगरानी करने वाले सरदार बना दिए जाएंगे, बुलंदोबाला इमारतें कायम हो जाएंगी। अच्छा, इस पर भी मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने जो अहादीस की शरह बयान करते हैं, शारहीन ने मुख्तलिफ इसके माना वाज़े किए कि बांदियाँ अपने आकाओं को जनेंगी, इसके माना क्या है। उसमें एक माना जो है वो ये था कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब लोगों में बिलुमूम अपनी माँ का एहतराम कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अपनी माँ के साथ लोग सलूक वो किया करेंगे जो अपने मुलाजमीन के साथ करते हैं, उनके हुक्म को ना मानना, उन पर हुक्म चलाना, उनसे काम बिलजबर लेना। बाज़ घरानों में माओं की कैफियत ये होगी कि वो अपनी औलाद के सामने बिल्कुल कोई अपनी बात मनवा ना सकेंगी, बल्कि औलाद बात मनवा लेगी। इसमें दो मुझे हदीसें आपकी बात से याद आई। एक तो ये हदीस याद आई कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो ज़माना होगा जिसमें मर्द जो है वो अपनी बीवी की मानेगा, माँ की नहीं मानेगा। और ये वो ज़माना होगा जिसमें रेशम जो है वो मर्द के लिए आम हो जाएगा, सोना उसके लिए आम हो जाएगा, और जना जो है वो उसको हलाल समझने लग जाएगा। अब इस तनाजुर में अगर आप देखें तो फिर बांदी जो है वो मालिक पैदा करेगी। जी, वो और फिर आज आपने बिल्कुल बिजा फरमाया। फिर एक हदीस शरीफ का मज़मून ये भी है कि वहाँ उरियानी और फहाशी इतनी आम हो जाएगी कि लोग लिबास पहनकर भी बेलिबास होंगे। ये जो आएगा, ख़वातीन लिबास पहनकर भी बेलिबास होंगे। हम देखते हैं कि बसा औक़ात हम अपनी हदों से पार हो जाते हैं। लिबास जिस्म को ढांपने का एक ज़रिया है, उसमें खूबसूरती पैदा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो खूबसूरती जिस्म को ढांपने के लिए हो, जिस्म को ज़ाहिर करने के लिए ना हो। आपकी बात रोकूँ एक सेकंड, आपकी इजाज़त से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी बेटी सैयदा के घर गए तो वहाँ से लौट के वापस आ गए। तो बेटी ने पूछा कि बाबा आप क्यों लौट के आ गए? तो वहाँ यमन से आया हुआ एक पर्दा लटक रहा था जिसमें डिज़ाइन के तौर पे सिर्फ धारी लगी हुई थी। बुखारी शरीफ। आपने बेटी से कहा, और इमाम अली इसको रावी फरमा रहे हैं, कहा कि आप वहाँ पे क्यों वापस आए? कहा कि तुमने जो पर्दा लटकाया हुआ है, हम इसको कहते हैं अक्सर तस्वीर, उसमें हदीस में तस्वीर का कोई लफ्ज़ नहीं है, धारीदार, यमनी धारीदार। कहा अली से, अली हम आसाइश के लोग नहीं हैं, अल्लाह, ये आसाइश थी जिसको आपने इशारा किया। अगर मैं इस बात को लूँ तो आसाइश तो मुझे आज से कितना अर्सा पहले नज़र आ रही है कि इंसान 2 कपड़ों की बजाय 3 पहनता है, 3 की बजाय 4 पहनता है, और जब वो 4 कपड़े पहन लेता है फिर एक कंधे पे भी रख लेता है। ये आसाइश जो है
ये तो हदीस में बड़ी वाज़ेह नज़र आ गई। मैं उरियानी की तरफ तो जाता हूँ, वो बिल्कुल आपकी बात बजाए, लेकिन ये जो आसाइश हमने ले ली ये भी तो उतनी ही उरियानी है हदीस के कि हमने बाज़ ममालिक के अपने हालात हैं, बाज़ जगह इजाफी कपड़ों का पहनना ज़रूर बन जाता है कल्चर वाइज। अरब के खित्ते में चूँकि धूल मट्टी और रेत का उड़ना बहुत आम था, तो वहाँ इजाफी चादरों का लेना, वहाँ इजाफी लिबास का होना वहाँ एक ज़रूरत था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें देखना ये है कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की ज़माना अगर बात कर लें, एक सवाल मैं आपसे करना बिल्कुल फरमाइए। हम ना पिछली बात करते हैं ना हम अगली बात करते हैं, हम आज के ज़माने की बात करते हैं। आज के ज़माने में, अच्छा ये आप लोग भी सुन लें, आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग भी इसको सुन लें। हम क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं, क़यामत की निशानियों के बारे में बात कर रहे हैं, ज़रा सुन लीजिएगा गौर से, और ये आप सबके फ़ायदे की बात है। आज का जो दौर है, आजकल आप कौन कौन सी निशानियों को ज़ाहिर होते हुए देखते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म उठने का एक हवाला दिया, हम देखते आ रहे हैं कि इल्म की वो कदर व मंजिलत बाकी नहीं रही। सर इसको पूरा सुनाइएगा, हदीस आपने बड़ी खूबसूरत ले ली, पूरा कीजिएगा। कुरान के हरूफ रह जाएंगे, उसमें से अमल उठ जाएगा, किताबें रह जाएंगी, इल्म उठ जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे इदारे जो हैं, तालीमी इदारे, वहाँ अब इल्म की कदर बाकी ना रही, सिर्फ हमें सनद के हुसूल का एक मसला दरपेश है जिसके लिए हम तालीमी इदारों की तरफ जाते हैं। तो वो भी मसला नहीं रहा, अब तो अगर पैसे हो तो सनद भी मिल ही जाती है। हाँ, बजा फरमाया आपने, बजा फरमाया। तो मतलब और कहीं से भी मिल जाती है, घर बैठे भी अगर मुल्क में ना मिले तो ऑनलाइन मिल जाती है, और अगर ऑनलाइन ना मिले तो ऑफलाइन मिल जाती है, लेकिन मिल जाती है। हजरत इस पे हजरत अब्बास रजी अल्लाह जो है उन्होंने इसकी और सनद मिले, मतलब एक और बात ना, ऑफलाइन मिल जाती है, और हो सकता है अगर ये कुछ ना मिले तो कम से कम सनद मिलने की लाइन ज़रूर मिल जाती है। आप फरमाते हैं कि इल्म उठने के मानी ये हैं कि उस दौर में जो उलमा होंगे वो अपनी बात को कुरान और हदीस पे फौकियत देंगे। ये है इल्म के उठने का हजरत अब्बास रजी अल्लाह जो चचा है आपकी, उनकी तफसीर। तो आज मैं देखता हूँ कि कुरान के हरूफ तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं में है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कहाँ लिखा है कि वो किस तरह से आएंगे, और क्या ये बात कतई है? अहादीस में इमाम मेहदी के ज़हूर का तस्करा तसलसल के साथ है। ठीक है, वो आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, वो आके कौम की इस्लाह करेंगे, जो खामियां पैदा होंगी उनको दूर करेंगे, उम्मत का अक्सर तबका उनका साथ देगा। ये तवादुर के साथ अहादीस मौजूद हैं। इसमें ज़्यादातर कमज़ोर है या नहीं, इसमें बुखारी शरीफ को शामिल कीजिए, तिरमिज़ी को शामिल कीजिए, माजा को शामिल कीजिए। यहाँ तक रवायतें हैं डॉक्टर साहब कि इमाम मेहदी जब आएंगे, उनकी वालदा का नाम फातिमा होगा, वो खाने काबा में जब खड़े होंगे तो वो काबा और हज़रत इब्राहीम के पाँव के निशान के दरमियान खड़े होंगे। इतनी तफसील है आपकी तवज्जो से। चूँकि आज हमारे मोहतरम एक आलिम साहब थे, उन्होंने इस हदीस को कहा कि ज़ईफ़ है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ज़रा यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से हदीस ज़ईफ़ नहीं होती, बसा औक़ात रावी पर एतराज़ होता है, वसीक़ा नहीं होता हदीस मुबारक। फिर दूसरी बात यह है कि अक़ायद के मामलात के अलावा जी वो हदीस भी बड़ी बात अच्छी बात की है, अक़ायद के मसाइल उनके हम ले सकते हैं। तो ये अलग बात है कि उम्मत का एक तबका इमाम मेहदी की एक हैसियत का कायल है, एक तबका एक हैसियत का कायल है, लेकिन सब मानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर इसके ऊपर इज्मा है, इस पे ज़हूर हो इत्तेफाक। इमाम मेहदी का आने पे इज्मा है। अच्छा, मैं इस गुफ्तगू में जमहूर का इत्तेफाक बात हुई थी, वो एक मसलक का ख्याल है, और अगर आप उस तरफ तवज्जो करें तो मैं तो बड़े अदब से कहता हूँ कि बहुत से मसालिक ऐसी हैं आज बदकिस्मती से, जो कि वो किताबें अहादीस की जिन पे इजमा है सारी उम्मत का, उनको भी शायद कमज़ोर समझती हैं नाउज़ बिल्लाह, और अपने आइमा की किताबों को ज़्यादा बेहतर मोहतात रहना चाहिए। इस पे बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो ज़हूर है ना दज्जाल का, ये सबसे पहली बात है, निशानियों में सबसे पहली बात है दज्जाल। हज़रत ये दज्जाल जो है, ये कोई निशानी है, कोई वक्त है, कोई ज़माना है, कोई मुल्क है, कोई शख्स है, क्या है? दज्जाल एक शख्सियत है, मतलब एक शख्सियत से मुराद एक जीता जागता इंसान, एक जीता जागता इंसान है। वो ताकत की क़ुव्वत की अलामत होगा, उसके पास इख्तियार होगा, वो अपनी ज़ात में आप कह सकते हैं कि फ़िरौन होगा, और वो अपने इख्तियार को नाफिज करने के लिए वह तमाम हरबे इस्तेमाल करेगा जो एक शैतानी ताकत अपनी इंतहा बजा के इस्तेमाल करती है। वो इंसानियत का दुश्मन साबित होगा, वो बर्बाद करेगा। इस तरह की मुख्तलिफ रवायत से माना जो है दज्जाल मौजूद है, दज्जाल मौजूद है ज़माने। अच्छा, बाज़ उलमा का यह ख्याल है कि दज्जाल मौजूद है, और बाज़ ये कहते हैं कि वो आएगा।
नहीं, हाँ, मौजूद दो राय है मौजूद तो कैसे, किस तरह से? अच्छा, उसमें ये कहा गया कि वो मौजूद है लेकिन जाहिर नहीं है, लेकिन और जाहिर हो जाएगा। लेकिन अक्सर की राय ये है, क्या उम्र होगी उसकी दज्जाल की? इसकी उम्र के बारे में वजाहत नहीं की गई। छोटी सी बात है, इस पे एक हदीस मौजूद है और वो हदीस ये फरमाती है कि एक सहाबी आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि हम सफ़र पे जा रहे थे समंदर में और हमारी कश्ती जो है वो तूफ़ान के अंदर गुम गई और हम एक जजीरे पे चले गए। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और ये जो सहाबी हैं, ये तमीम दारी इनका नाम लिखा हुआ है। इन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, उसके हुलिये का, उसके बालों के, उसके जिस्म का जिक्र किया, उसकी एक आंख का। यही हदीस है जिससे हम सारी रवायतें लेकर आते हैं कि उसकी आंख एक होगी और वो शख्सी तौर पर मौजूद होगा। वो ज़माना और वक्त और मुल्क नहीं है, उसका जिक्र नहीं, शख्सियत है। एक रिवायत में किबला ये भी है कि 40 साल हुकूमत करेगा, 40 सना। ये तो मुस्नद अहदीस में है कि उसका ज़माना इतना होगा, 40 बरस। 40 बरस सबसे पहले आएगा। फिर इमाम मेहदी जो है, अल्फाज मुबारक 40 सना, फिर इमाम मेहदी जो है उनके साथ उसका मुकाबला होना है। जब हम वहाँ पे जो निशानी है, तज़किरा कर रहे हैं, एक सवाल ये है कि अभी मुझे VCR से बता रहे हैं कि ये पूछें, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुझे बताइए कि दज्जाल के पास इख्तियारात कौन कौन से होंगे, क्या कुछ कर पाएगा वो? जो एक हुक्मरान के पास होते हैं, जो एक ताकत के जरिए तो वो किसी एक मुल्क का हुक्मरान होगा? इसका तस्करा नहीं है, वो उसकी ताकत इतनी उमूमी हो जाएगी कि फैलता चला जाएगा। और उसकी जो अल्टीमेट ताकत है ना, वो ये है कि वो किसी को भी मार के 2 दफा जिंदा कर सकेगा और तीसरी दफा नहीं कर सकेगा। लोग इससे मुतासिर होंगे। अच्छा, और वो लोग इससे मुतासिर होंगे, उसके साथ साथ चलते हैं। लेकिन उसका क्या ये बताया गया कि दज्जाल का ताल्लुक इस मुल्क से होगा और फला मुल्क से उसकी आंधी उठेगी और फिर वो रूल करेगा? इसका तस्करा इसका नहीं, इसका तस्करा नहीं है। हमने उसको बना लिया अपनी मोहब्बत और नफरत की बुनियाद के ऊपर, लेकिन अहदीस में इसका कोई तस्करा नहीं। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को ये पता हो कि एग्जैक्टली हम बात अब इसमें आपकी इजाज़त से एक बात कह रहा हूँ। एक मस्जिद का जिक्र है जो कि सफ़ेद मीनार की मस्जिद है। दज्जाल जो है, हज़रत इमाम मेहदी जो है वो तशरीफ़ ला चुके होंगे। अब यहाँ पे 2 तसव्वुरात हैं। एक तसव्वुर यह है कि इमाम मेहदी जो है वो पैदा होंगे, एक तसव्वुर यह है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा दोबारा। इन दोनों तसव्वुरात दोनों ही ठीक हैं। आप इमामत करा रहे होंगे और फजर का वक्त होगा, सुबह का, और जब आप इमामत करा रहे होंगे तो वहाँ पे हज़रत ईसा जो है उनका ज़हूर होगा। हज़रत ईसा जब आएंगे तो लोग मुसलमान उनसे कहेंगे कि आप हमारी नमाज पढ़ाइए। इमाम हज़रत ईसा कहेंगे कि नहीं, तुम एक दूसरे के इमाम हो, तुम अपनी नमाज कायम करो। ये वो वक्त होगा जब तेरी दुआ कबूल हुई होगी इमाम मेहदी की कि अब ईसा को ज़ुहूर किया जाए। क्यों की जाएगी? क्योंकि दज्जाल अपनी पूरी कुव्वत के साथ मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा और वो लड़ाई के लिए आया होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनके साथ लड़ेंगे। अल्लाह कहते हैं कि हज़रत ईसा का इतना रोब होगा कि अगर वो उनसे ना भी लड़ते तो वो पानी में नमक की तरह घुल जाता, लेकिन लड़ते हुए वो लुद के दहाने तक जाएगा और लुद के दहाने से उसको मारते हुए समंदर में धकेल दिया जाएगा। यहाँ पे दज्जाल ख़त्म हो जाएगा और अब अरूज शुरू होगा मुसलमानों का। लेकिन जब ये अरूज शुरू होगा तो फिर शुरू होगा वक्त याजूज और माजूज का। ये वो कौम है जो कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनको लोहे की दीवारों में जकड़ दिया था। ये वापस आ जाएंगे, दुनिया के अंदर बीमारी फैल जाएगी, फिर खुदा ताला बारिश फरमाएंगे जिससे कि सारा निज़ाम ठीक होगा। हज़रत ईसा के फॉलोअर्स सिर्फ इतने होंगे कि वो उनको तूर की पहाड़ी पे लेके चले जाएंगे, बाकी सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ईमान वाले लोग सिर्फ इतने रह जाएंगे जितने तूर की पहाड़ी पे आ सकते हैं। ये सीक्वेंस है जो अहादीस में हमें समझ में आती है और मिलती है। इस पे कोई 2 राय हो नहीं सकती। आपका ये नज़रिया हो सकता है कि इमाम मेहदी कब आएंगे, लेकिन इस पे गुफ्तगू के इमाम मेहदी तशरीफ़ नहीं लाएंगे। अहादीस जो है वो इस बात को हर तरह से साबित करती हैं कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, कहाँ होगा, आपकी वालदा का नाम क्या होगा। और अब हमें तो ये दुआ करनी चाहिए हज़रत कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इमाम मेहदी को देख लिया तो हम उनको पहचानने वालों में से, जी हाँ, उनके मुतय्यन में आ जाएं उनमें। अच्छा, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कब वो आएंगे? अब देखिए, यहाँ पे सहाबी ने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, क्या क़यामत का वक्त मुतय्यन है? फरमाया हाँ। कहा कि क्या क़यामत का वक्त आगे किया जा सकता है या इसको अल्लाह बदल सकते हैं? मुझे लफ्ज़ नहीं बिल्कुल याद। कहा कि हाँ। कितना? कहा 1 दिन। कहा 1 दिन, कहा 1 या 1 और आधा दिन, या 1 आधा दिन या 1 और आधा दिन। कहा 1 दिन कितना होगा? फरमाया 500 साल का। आपने वक्त की बात की, मुझे एक हदीस शरीफ याद आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और कहा मतस्साअतु या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर क़यामत के बारे में जवाब को दूसरे सवाल से मुंसलिक कर दिया ताकि वक्त का मामला ना आने पाए।
आपने फरमाया मा आदत तलहा, ये मेरे सवाल करने वाले सहाबी क़यामत के बारे में सवाल तो कर रहे हो, ये बताओ कि तुमने उसके लिए जमा क्या किया, तैयारी क्या की। अब आप देखिए सहाबी का अकीदा, सहाबी का अंदाज, उनकी आजी। वो कहते हैं या रसूलल्लाह कुछ नमाजें, कुछ रोज़े, कुछ अमाल हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। क्या सहाबी के पास अमाल की कमी होगी? हरगिज़ नहीं। लेकिन अपने अमाल पे नाज नहीं है, नाज है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरतीब को दुरुस्त फरमा दिया। फरमाया अलमरु मामन अहब्बा वलहु मक्तसबा। ए मेरे सहाबी तरतीब इस तरह कर लो कि इंसान उसी के साथ होगा, इंसान का अंजाम उसी के साथ होगा वो जिससे मोहब्बत करता है, और जो कुछ अमाल किए वो भी उसके काम आ जाएंगे। वाह। असल मामला ये है जब भी हम क़यामत से तज़किरा करें, इसको शामिल कीजिए। और जी वो जो सहाबी वुज़ू करा रहा था, अल्लाह तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश रहमत उभरा और कहा कि मांगो क्या मांगते हो। ये मजाज रसूल है नहीं कि ऐसा कहा जाए, सवाए अम्मा आयशा के कहा कि उसने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे दे देंगे? कहा हाँ। तो कहा मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। अल्लाह के रसूल की आजिज़ी जरा गौर कीजिए, वो जो रहमतुल आलमीन है वो सहाबी से कह रहे हैं फिर सजदों से मेरी मदद कर, सजदों से, ताकि उम्मत अमल से गाफिल ना हो जाए, उम्मत अमल से गाफिल ना हो जाए। यहाँ हम यूँ करते हैं, चूँकि वक्त की कमी है, आपके हम कलाम से एग्ज़िट कर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोक का शुक्रिया, किनले का शुक्रिया, रूह अफ़ज़ा का शुक्रिया, दिल का शुक्रिया, आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी इस ट्रांसमिशन को देखा। बहुत नवाजिश। फसी भाई जो है वो उनकी आद का इंतज़ार कर रहे हैं और उससे हम एग्जिट करेंगे। याद रखिएगा आपसे ज़िंदगी वो दे दीजिए, लाइए दे दीजिए। ज़िंदगी बखैर आपसे ठीक 2 बजे सुबह शहरी को मुलाकात होगी। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। इस नात से हम एग्जिट कर जाएंगे। दूदे ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं, कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। क़यामत आएगी कब उनको इल्म है सरवर, क़यामत आएगी कब उनको इल्म है सरवर, ज़हूर कुन का भी लम्हा हुजूर जानते हैं, ज़हूर कुन का भी लम्हा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हशीर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हशीर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर।
का चेहरा हुजूर जानते हैं, बुला भी सकते हैं वो और आ भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं वो और आ भी सकते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। इफ्तार की नशियात